आज से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करें जो कि होने वाला है गोलैंग का। इसको हम एकदम बेसिक से प्रो लेवल तक सीखेंगे। ये कोर्स होने वाला है कंप्लीट। और इस कोर्स में ऑब्वियसली मैं हर कोर्स में नोट्स देता हूँ, तो इस कोर्स में भी नोट्स मिलेगा। हर वीडियो का सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो कोर्स होने वाला है इसको एकदम इजी लैंग्वेज में मैं ट्राई करूंगा आपको एक्सप्लेन करने का। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना गोलैंग का नोट्स को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा। ये जो नोट्स हम ओपन करें इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे होता है, क्या होता है प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास दो ह्यूमन बींग है। अगर दो ह्यूमन बींग को एक दूसरे से कनेक्ट होना है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो कैसे करेगा? कोई एक लैंग्वेज का यूज करेगा। दो ह्यूमन बींग कोई लैंग्वेज का यूज करेगा जो कि दोनों ह्यूमन बींग को आता हो, तो वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएगा। उसी तरह अगर हमको कंप्यूटर से अपना काम करवाना है, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा कोई काम कर दे। सपोज कि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा दो नंबर्स को ऐड कर दे, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कंप्यूटर ये दो नंबर है इसको ऐड कर दो। अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा काम करे, दो नंबर्स को ऐड करे, तो हम क्या करेंगे? वो लैंग्वेज में कंप्यूटर को बोलेंगे जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता हो और हम भी समझते हैं। मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो कि ह्यूमन बींग तो समझता ही, उसके साथ साथ कंप्यूटर भी समझता है। तो अगर हमको कंप्यूटर से अपना कोड लिखवाना है, अगर कंप्यूटर से हमको अपना काम करवाना है, तो हमको यो वो लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर समझता हो। तो यही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? वो लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझता हो और ह्यूमन बीइंग समझता हो। तो यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा हो? यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ऑल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। तो यहाँ पे क्या प्रोग्रामिंग होता है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, और वो जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर उसको फुलफिल करता है। मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामिंग जब भी हम कोड लिखेंगे तो हम उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को कि ये करो, और वो इंस्ट्रक्शन हम जैसे देंगे तो कंप्यूटर उसको समझेगा और उसको कर देगा फुलफिल। तो यही होता है प्रोग्रामिंग। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि गोलैंग क्या होता है। तो अभी हम समझ चुके हैं प्रोग्रामिंग क्या होता है, बट अभी हम सीखने वाले हैं गोलैंग। तो पहले हमको समझना पड़ेगा गोलैंग होता क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ गोलैंग इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि ये जो गोलैंग है ये हमारा मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। मैक में चल सकता है, विंडोज में चल सकता है, लिनक्स में चल सकता है, और ये ओपन सोर्स है। मतलब कि ये 100% फ्री लैंग्वेज है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ये गो कैन बी यूज टू क्रिएट हाई एफिशिएंट प्रोग्राम परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। मतलब ये गोलैंग का हेल्प से हम कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनेगा। मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छा से वो परफॉर्म करेगा। मतलब कि बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम गोलैंग का हेल्प से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है गोलैंग इज फास्ट स्टैटिकली टाइप्ड कंपाइल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोलैंग है वो बहुत फास्ट है। स्टैटिकली टाइप का मतलब कि जब भी हम कोई भी ये अभी नहीं समझ आएगा, बाद में समझ आएगा तब भी हम डिस्कस करते हैं कि स्टैटिकली टाइप का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसका वैल्यू हमको कंपाइल्ड टाइम के पास पता होना चाहिए। अगर किसी को पहले से प्रोग्रामिंग आता है तो उसको समझ आ रहा होगा, बट अगर नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दो, बाद में डिस्कस करेंगे। और ये भी समझ लो कि कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बेसिकली दो तरह का होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है। तो बस इतना समझो कि ये एक तरह का टाइप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो ये कंपाइल्ड लैंग्वेज भी होता है। उसका यहाँ पे दिया कि गूगल के द्वारा इसको डेवलप 2007 में किया गया था। तो यही था, ये था बेसिकली। ये होता है गोलैंग। गोलैंग क्या होता है? इसको हम बैकएंड में भी यूज कर सकते हैं, इससे हम हाई एफिशिएंट सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो बेसिकली गोलैंग का हेल्प से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और किसी भी वेबसाइट का बैकएंड बना सकते हैं। सो ये सब काम के लिए हम गोलैंग को यूज करते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज गो यूज फॉर। गोलैंग को हम यूज कब करते हैं? सो बेसिक क्यों करते हैं? तो गोलैंग को यूज इसलिए करते हैं कि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। और उसके बाद लिखा हुआ गोलैंग हैज फास्ट रन टाइम एंड कंपाइलेशन टाइम। मतलब कि जब भी हम कोई भी कोड लिखेंगे
और उसको जैसे हम रन करेंगे तो बहुत कम टाइम में हमारा कोड का आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। इसका ये लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है कि गो सपोर्ट कॉन्करेंसी, उसके बाद लिखा गो हैज मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब कि कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि हम एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं पैरेलली। एक तरह से हम मल्टीपल प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। इसको हम इन फ्यूचर जानेंगे क्या होता है। बस इतना जानना है कि गो कॉन्करेंसी को भी सपोर्ट करता है। इसमें एक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए अलग से सपोर्ट दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे ये दिया कि गो वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, विंडोज, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई, ईटीसी। मतलब कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में गो को हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कि कंपाइलेशन टाइम क्या होता है, कॉन्करेंसी क्या होता है, स्टैटिकली टाइप क्या होता है। सो बेसिकली हम समझ चुके कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, गोलैंग क्या होता है, हम गोलैंग को क्यों यूज करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, वो लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझता हो। अगर हमको कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो हमको वो लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा कोड जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता हो। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही होता है जो कि ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों समझता हो। उसके बाद यहाँ पे हम देखे थे कि गोलैंग क्या होता है। गोलैंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हेल्प हम हाई एफिशिएंट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम वेबसाइट का बैकएंड बना सकते हैं। और इसको हम क्यों यूज करें ये भी जान चुके हैं। तो अब हमको करना पड़ेगा, दो सॉफ्टवेयर को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा गोलैंग को यूज करने के लिए। पहला, हमको गोलैंग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपना कंप्यूटर में गोलैंग को यूज करना है तो गोलैंग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा, हमको वीएस कोड को यूज करना पड़ेगा जो कि होता है एक कोड एडिटर। वीएस कोड में ही हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोलैंग को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो डिस्क्रिप्शन में लिंक देगा, इसको नोट्स को डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे लिंक दिया होगा डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन में। तो सबसे पहले लिंक यहाँ पे दिया हुआ है गोलैंग लेते हैं। यहाँ पे गोलैंग पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक न्यू वेबसाइट खुल जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरे यहाँ पे विंडोज है, सो विंडोज के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको हम डाउनलोड होना देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे गोलैंग डाउनलोड हो गया। तो सिंपली क्या करेंगे, हम बैक करेंगे और जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर था जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है वीएस कोड के लिए, जिसको हम डाउनलोड करेंगे जो कि है हमारा कोड एडिटर, उसका भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिंपली वीएस कोड का चल जाएगा वेबसाइट पे। सिंपली हमको यहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सिंपली क्लिक करके हमको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा गोलैंग इंस्टॉल डाउनलोड हो चुका है। हम वीएस को भी यहाँ पे डाउनलोड कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना गोलैंग जहाँ भी डाउनलोड हुआ वहाँ पे उसका फाइल पे क्लिक करके हम यहाँ पे सिंपली उसको ओपन कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पे इंटरफेस आएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारा पे ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो हमारा यहाँ पे सिंपली इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट। तो सिंपली हमको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना और अब हमको करना है कि हमारा गोलैंग तो हो गया इंस्टॉल। अब हमको सिंपली वीएस कोड को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारा वीएस कोड होगा, उस पे क्लिक करेंगे तो हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर हमारा यहाँ पे वीएस कोड का ये पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपली हमको करना ये है कि हमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तुमको ध्यान ये देना है। तो अदर्स के नीचे यहाँ पे चार ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा चारों ऑप्शन हमारा चेक किया हुआ होना चाहिए। चारों ऑप्शन को हम यहाँ पे सिंपली चेक कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा। तो सिंपली क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये हमारा सिंपली हो गया है इंस्टॉल वीएस कोड। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम अनचेक करके फिनिश कर देंगे और अब यहाँ से हम सिंपली इसको क्लोज कर देते और फिर इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर देते। तो अब हम क्या करते, सिंपली हम यहाँ पे गो को इंस्टॉल कर चुके कंप्यूटर में। फिर हम यहाँ पे वीएस कोड को भी इंस्टॉल कर चुके। वीएस कोड को हम क्यों इंस्टॉल किए, क्योंकि हम जो भी कोडिंग करेंगे, जो भी हम कोड लिखेंगे उसको हम वीएस कोड में लिखेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे वीएस कोड को इंस्टॉल किया। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारे यहाँ पे वीएस कोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। अगर आपका नहीं करा तो सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना वीएस कोड। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा वीएस कोड हो गया इंस्टॉल। तो अब हमको करना ये
कि हमको सिंपली एक न्यू फाइल बनाना है जिसमें कि हम कोड करेंगे, जिसमें हमारा कोड स्टोर किया हुआ होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे कोई भी फोल्डर आ जाएंगे, वहां पे सिंपली एक न्यू फोल्डर बना देंगे जिसका नाम हम रख देंगे गोलैंग गोलैंग अंडर स्कोर ट्यूटोरियल है, यहाँ पे सिंपली रख देंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारे एक न्यू फाइल बनी है जिसमें कि हम अपना कोड स्टोर करके रखें। जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा इस फाइल में सिंपली स्टोर हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, उस फोल्डर पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्योंकि मेरा विंडोज 11 है तो यहाँ पे मैं एक बार राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विथ कोड। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो क्या करना है, फिर से हमको VS कोड को हमको सिंपली इंस्टॉल करना। वहां पे जो अदर के नीचे 4 ऑप्शन था उन चारों ऑप्शन को हम सिंपली चेक कर देंगे। अगर चारों ऑप्शन चेक किया होगा तो ये ऑप्शन आएगा, अगर नहीं किया हुआ होगा तो नहीं आया। तो सिंपली क्या करना, अगर नहीं आ रहा तो फिर से VS कोड को इंस्टॉल करो और वो चारों ऑप्शन को सिंपली चेक करके इंस्टॉल करो तो हो जाएगा। तो क्योंकि मैं वहां पे चारों ऑप्शन को चेक किया था तो ये आ रहा है। तो सिंपली हमको यहाँ पे ओपन विथ कोड पे क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा VS कोड खुल गया होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, VS कोड हमारा यहाँ पे खुल गया। तो अब हमको चेक करना है कि हमारा गो इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है VS कोड। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे गोलैंग दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, फाइल का दिख रहा है, फोल्डर का दिख रहा है। तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फाइल का, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे main.go। जैसे इंटर करेंगे तो ये हमारा एक न्यू फाइल बन जाएगा गो का। तो ये हम क्या किए कि एक फाइल बना दिए गोलैंग का। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे का जो ऑप्शन दिख रहा है वहां पे हम एक्सटेंशन होता है, वहां पे हम सिंपली क्लिक करके वहां पे कोड लिख देंगे और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट आ रहा होगा डॉट रन, इस पे क्लिक करके हम इंस्टॉल कर देंगे। फिर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे गो। हमको गो का भी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है तो हम सिंपली यहाँ पे गो लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गो का। तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो गो टीम एट गूगल का आएगा, सिंपली उस पे इंस्टॉल कर देंगे तो ये हमारा इंस्टॉल होने लगा। जैसे इंस्टॉल होगा तो हमारा पे एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल ऑल का ऑप्शन यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पैकेज जो और हमें VS कोड में गोलैंग को यूज करने के लिए इम्पोर्टेंट पैकेज चाहिए वो हमारा क्या करेगा, ये इसको इंस्टॉल ऑल पे क्लिक कर देने से ये हमारा VS कोड डाउनलोड कर लेगा, जो कि इम्पोर्टेंट पैकेज होगा VS कोड में गो लैंग्वेज को रन करने के लिए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल करने में। तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गो लिखा है उसको हटा करके फाइल का जो सेक्शन है इस पे क्लिक करके हम इसको क्लोज कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कोड लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पैकेज मेल लिखेंगे, यहाँ पे देखो पैकेज मेल लिख दिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट, फिर वहाँ पे हम एक पैरेंथेसिस देंगे, उसके अंदर डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे FMT। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे फन CFE1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो ये हमारा एक पैरेंथेसिस आ गया। तो पैरेंथेसिस से पहले हम यहाँ पे मेन लिख देंगे और ये कोड हम सिंपली लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली कोड लिखने के बाद दो पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे FMT डॉट प्रिंट एलन के बाद हम यहाँ पे सिंपली डबल कोट के अंदर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। और उसका क्या करेंगे, हमारा ये कोड हो गया कंप्लीट। तो सिंपली जैसे हम यहाँ पे कोड लिख दिए तो यहाँ पे देखो Ctrl+S दाबेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो रन का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो इंस्टॉलेशन था वो एकदम करेक्ट हो गया। सो इस तरह से ये हम इंस्टॉल करके देख चुके, हम कोड भी लिख चुके। अगर कुछ समझ नहीं आया तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें हर एक चीज बताऊंगा कि हम क्यों एक्सटेंशन क्या होता है, हम एक्सप्लोर करेंगे VS कोड को, हर एक चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले। अगर नहीं समझ आया तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करो, वहां पे मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।